हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के ऊपर। वोडाफोन आइडिया के ऊपर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बल्कि ऐसी खबर है जो कह सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी नहीं हो। और क्या खबर है इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया हो सकता है कि जल्द ही आपको बंद होता हुआ दिख जाए। जी हाँ, हो सकता है कि बहुत ही जल्द आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाए वोडाफोन आइडिया। इस तरह की खबर निकल कर आ रही है। क्या खबर है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, ये सब हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं खबर क्या है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा है, ये सोर्सेज बताते हैं CNBC TV 18 को कि वो कॉशियस है। ये दोस्तों सेंटर को कहा गया है, और कहा यह भी गया है कि वो हो सकता है कि ऑपरेट ना कर पाए बियॉन्ड FY26, यानी ये जो वित्त वर्ष चल रहा है FY26, इसके बाद हो सकता है कि कंपनी को अपने धंधे पे ताला लगाना पड़ जाए, बल्कि बंद करना पड़ जाए, क्योंकि कंपनी कह रही है कि उसका हो सकता है कि वो ऑपरेट ही ना कर पाए। सो देखिए, हुआ क्या है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सरकार को पहले ही बता दिया है कि भैया क्वेश्चन रखिएगा कि हम जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे बियॉन्ड द करेंट फाइनेंशियल ईयर, अगर सपोर्ट नहीं किया जाता है सरकार के द्वारा। ये साफ साफ कहा गया है। बल्कि कंपनी तो ये भी कह दिया है कि हमको हो सकता है कि बैंकरप्सी यानी इंसॉल्वेंसी के लिए भी जाना पड़े। हो सकता है कि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के लिए हमको जाना पड़े। और इससे होगा क्या, जो सेंटर का स्टेक होगा वो दोस्तों सीधा सीधा हो जाएगा शून्य, विच इज़ ज़ीरो। क्योंकि इंसॉल्वेंसी दोस्तों जब किया जाएगा तो अपने आप में आप समझ सकते हैं सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है। और इसका मतलब यही है कि कंपनी जो है वो दोस्तों आपको हाँ दिवालिया की कगार पर आती हुई नज़र आ जाएगी। ऐसा दोस्तों कंपनी ने पहले ही सरकार को कह सकते हैं चिंता दे दी है। अब ये दोस्तों जैसा मैंने कहा, कंपनी की तरफ से तो नहीं कहा गया, लेकिन CNBC TV 18 के सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है जो May 16 को हुआ है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपको पता ही है गवर्नमेंट ने दोस्तों वोडाफोन आइडिया में जो अपना स्टेक था उसको बढ़ा दिया था, जो ड्यू था उसको स्टेक में कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। बट स्टिल वोडाफोन आइडिया दोस्तों गवर्नमेंट को अभी ऑलमोस्ट 1.95 लाख करोड़, याद रखिएगा, उनका बकाया है इन AGR एंड स्पेक्ट्रम ड्यूज। ये दोस्तों साफ साफ कंपनी ने बता रखा है और कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है। अब वोडाफोन आइडिया एक बात ध्यान रखिएगा, उन तीन कंपनी में से एक है, जो तीन मेजर कंपनीज है। पहली तो आपको पता ही है कौन सी है, पहली है दोस्तों रिलायंस जियो, दूसरी है भारती एयरटेल, और तीसरी है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। अब इन तीनों कंपनीज में कह सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इंडिया के अंदर पूरा टेलीकॉम मार्केट देखेंगे तो इन तीन कंपनीज में मेजरली डिवाइडेड है, विद जियो एंड भारती एयरटेल नो डाउट डोमिनेटिंग। वोडाफोन आइडिया तो चलिए लगातार अपना जो सब्सक्राइबर्स है उसको खोता हुआ दिख ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो बात है वो यही है कि एक बात ध्यान रखिए, कंपनी के पास ओवरऑल अभी भी जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 18% का है। सरकार 49% स्टेक रखती है। सरकार ने ये भी कहा था कि देखिए उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में मालिकाना हक लेने का। ज़रूर 49% स्टेक हो चुकी है, जो सबसे बड़े शेयर होल्डर अब याद रखिए गवर्नमेंट ही है। बट स्टिल गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम 51 नहीं करना चाहते, बिकॉज हम कंपनी पे अपना हक नहीं जमाना चाहते, ये उन्होंने साफ साफ कहा था। लेकिन अब इशू क्या आ रहा है, इशू यही आ रहा है कि जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो किस तरीके से चुकाएगी। ये साफ साफ देखिए, टेलीकॉम मेजर यानी जो वोडाफोन आइडिया, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनको सपोर्ट अगर नहीं मिलता है फ्रॉम लेंडर्स डिस्पाइट द कैपिटल इन्फ्यूजन और इक्विटी कन्वर्जन बाय सेंटर, तो ये साफ है कि देखिए कंपनी जो है वो ऑपरेट नहीं कर पाएगी। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के पास मोर देन 20 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स है, ये भी इम्पैक्ट होते हुए नजर आएंगे, ये बताया जा रहा है। कंपनी के पास एक्टिव वर्कफोर्स है करीबन 20,000 एम्प्लॉयज़ की। तो ये तो बात अलग ही है कि देखिए कंपनी बंद होगी, लेकिन इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी छिन जाएगा, ये साफ साफ नज़र आता है। थर्सडे को याद रखिए, कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्री भी कर दिया कि वो चलिए सुनेंगे जो भी देखिए वोडाफोन आइडिया की प्ली है, ताकि वो वेवर मांग रहे हैं 30,000 करोड़ के आसपास का। लेकिन अगर वहाँ पर भी मान लीजिए कंपनी को राहत नहीं मिलती, तो फिर क्या होगा, अपने आप में देखिए जो मुसीबत है वो आपको और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और अब ये जो हियरिंग है ये 19 मई को शुरू होगी, और यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस रहते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जब दोस्तों ये सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये सब चीज़ें दोस्तों देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिकॉज अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो 30,000 का वो रिलीफ मांग रहे हैं, अगर नहीं दिया जाता है, तो कंपनी पे एक और तलवार लटकी है कि 30,000 करोड़ अभी ये चुकाने पड़ेंगे। अभी भी अगर आप देखेंगे तो चांसेस यही है कि बहुत बड़ा इनको क्या वेवर मिल जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कम लगती है। बट ओवरऑल जो बात है वो यही है कि वोडाफोन आइडिया देखिए अपने आप में मुसीबत से तो लगातार आपको
जाता हुआ दिख रहा है। अभी प्रमोटर अगर आप देखेंगे तो 25% स्टेक रखते हैं कंपनी के अंदर, FIS का 6.5% स्टेक है, देन DIS का 3.41% स्टेक है, लेकिन जो सबसे बड़ा स्टेक है वो गवर्नमेंट का है 49% का, पब्लिक का 15% स्टेक है। और अब लगातार अगर आप देखेंगे तो सरकार जो है कोशिश कर रही है कि एटलीस्ट हम 3 प्लेयर्स तो रखें, अदरवाइज होगा क्या दोस्तों, डिओपोली क्रिएट हो जाएगी बिटवीन रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। और सरकार नहीं चाहती कि देखिए एक डुओपोली क्रिएट हो, यानी सिर्फ 2 प्लेयर्स हो मार्केट के अंदर। फिर 2 प्लेयर्स होते हैं दोस्तों मनमानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि एटलीस्ट 3 प्लेयर्स रहे, वोडाफोन आइडिया में जिसमें एक प्लेयर रहे। लेकिन बात यही है कि अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, तो ज़रूर कंपनी की सेल 43,000 करोड़ की दिखती है अभी तक, लेकिन जो कंपनी का मुनाफा है वो है ही नहीं, बल्कि कंपनी लगातार दोस्तों जो घाटे हैं वो रिपोर्ट कर रही है। 27,000 करोड़ का घाटा, कभी 31,000 करोड़ का घाटा, 29,000 करोड़ का घाटा। मतलब कंपनी का दोस्तों मुनाफा आखिरी बार कब आया था ये आपको पता है? ये दोस्तों आया था 2016 के अंदर, जब कंपनी ने 2,728 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जब वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल प्लेयर्स थे। लेकिन जैसे दोस्तों रिलायंस आया, उसके बाद जो कंपनी की हालत ख़राब हुई, जिस तरीके से स्पेक्ट्रम बिके, जिस तरीके से दोस्तों AGR का बकाया कंपनी पर चढ़ा, कंपनी उसके बाद देखिए अपने आप को बिल्कुल भी उठा नहीं पाई और प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई। तो ये बात क्लियर है कि वोडाफोन आइडिया को दोस्तों अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो जो कंपनी कह रही है कि यहाँ पर हमको बंद करना पड़ जाएगा, बल्कि इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल करना पड़ जाएगा, ये आई थिंक बहुत दूर नहीं दिखता है अगर सरकार का समर्थन नहीं मिला कंपनी को, राइट। ज़रूर दोस्तों, हाल ही में कंपनी ने 5G सर्विसेज जो है वो दिल्ली के अंदर लॉन्च करी, और कंपनी ये भी कह रही है कि 5G रोल आउट हम करेंगे। लेकिन एक बात समझिए कि वोडाफोन आइडिया का जो AGR का बकाया था, जिस तरीके से सरकार ने उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया, अब ये बात ध्यान रखिए भारती एयरटेल क्या कह रही है। भारती एयरटेल ये कह रही है कि अगर आप वोडाफोन आइडिया के साथ ऐसा कर सकते हो तो हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे, हमको भी तो एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भी समझ नहीं पा रही कि देखिए चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ेगी, बिकॉज जो दोनों कंपनीज है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, अपने आप में जिस तरीके से लगातार दोस्तों एक वेव चाहते हैं, वेव मतलब कि जो इनके ऊपर AGR का बकाया है उसको हटाया जाए, या उनको कोई कंसेशन दिया जाए, कुछ कम किया जाए, या फिर सरकार इक्विटी में कन्वर्ट करे ताकि ये पैसा ना चुकाए और बेसिकली बच जाए। ये कोशिश जो है वो पूरी दोस्तों चल रही है दोनों की। नो डाउट भारती एयरटेल अपने आप में बहुत कंफर्टेबल स्टेट पे है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा दोस्तों कंपनी करती है। बट भारती एयरटेल में तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास इतना कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वोडाफोन आइडिया के लिए दिक्कत वाली बात क्या है कि दोस्तों कंपनी ना बिजनेस उतना अच्छा कर पा रही है, लगातार सब्सक्राइबर बेस कंपनी का खोती हुई दिख रही है, और अब तो ये कह रही है कि देखिए FY26 के बाद हम ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत मुश्किल है, अब देखते देखिए आगे होता क्या है। बट इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, क्या आपको लगता है वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।